नहीं, ये तो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं सतीश जी, इसलिए मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से कैश की बरामदगी हुई होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1991 से लेकर के 2016 तक आपके बीच में और सहारा प्रबंधन के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन चेक से हुआ ही नहीं। ट्रांजेक्शन तो होता है, लेकिन ना के बराबर हुआ है, ना के बराबर। टोटल पेमेंट जो हुआ है वो कैश से हुआ है और कैसे लिया गया है। मान लीजिएगा कि महीने भर में 2 चेक से पेमेंट आ जाए या 2 चेक से भुगतान कर दें। जब हम लोगों ने 2017 से, यानी कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री बाद में बनाया, पहले कृषि मंत्री हुआ करता था, वहां पे आईएएस अफसर विवेक अग्रवाल हुआ करते थे। उस समय हम शिकायत जो दर्ज करते थे, तो शिकायत का जो पैसा 6 महीने में ब्रांच से मिलता था, उस समय चेक हमको मिलता था, वो भी किस कंपनी का? सहारा इंडिया का। भुगतान किसका हुआ करता था? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी किसी कंपनी का पैसा किसी कंपनी से दिया गया। अभी मैंने पहले आपको प्रमाण भी दिया था, मैं आपके पास थोड़ा सा मैं प्रमाण अभी निकाल के बता रहा हूं, आपको दे रहा हूं। हाँ, निकालिए निकालिए। तो अभी जो पेमेंट जो हुआ है, अभी जो पेमेंट जो हुआ है, प्राइम सिटी के माध्यम से जो पेमेंट हुआ है, वो ग्वालियर में करीबन जो पेमेंट हुआ है 1 करोड़ से अधिक हुआ है। लेकिन सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेमेंट प्राइम सिटी के माध्यम से हुआ है। ड्राफ्ट जो बना है प्राइम सिटी का बना है। ये देखिए, ये ड्राफ्ट जो है तो पेमेंट हुआ है, तो उस समय सीआरसी कहां चला गया? ये ड्राफ्ट है। ये पेमेंट किस चीज का है? ये सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, प्राइम सिटी अकाउंट है इनका, पेमेंट हुआ है, ये ड्राफ्ट की कॉपी है। और पेमेंट हुआ किस चीज से है? पेमेंट हुआ किस चीज से है? प्राइम सिटी में ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट से। अच्छा, ड्राफ्ट से हुआ है, ड्राफ्ट से हुआ है। हाँ। तो ड्राफ्ट और चेक तो ऑलमोस्ट एक प्रकार से मतलब बराबर हो गया। कहने का मतलब है तो कि आप अकाउंट पर हो गए। कैश का मतलब है कि कैश तो बैंक को मालूम नहीं है कि कितना क्या लेन देन हो रहा है, तो ये तो प्रबंधन और आपके बीच का मामला है। मैं सिर्फ ये आज जानना चाहता हूं कि आज अगर सहारा कपूरथला हाउस से कैश पकड़ाने की बात हो रही है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल इस पे ना तो ईडी ने कुछ बोला है ना ही प्रबंधन ने कुछ बोला है, तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि कैश मिली है। मैं उसका आधार इसलिए बोल रहा हूं कि यह सत्य हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले सहारा का जो नोएडा का दफ्तर था, वहां से 200 से 300 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी और इसको लेकर के इनकम टैक्स ने ऑफिशियल ब्रीफ किया था कि हाँ जब्ती हुई है, पैसे की बरामदगी हुई है, कैश बरामद हुआ है और उसके लिए मशीन लाया गया था, मशीन से गिनती हो रही थी। तो ये बात, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुमकिन है कि सहारा के कपूरथला हेडक्वार्टर से भी कैश की बरामदगी हुई हो। एक और आधार जो मैं पुष्ट करना चाहता हूं कि क्या सहारा का सारा ट्रांजैक्शन मोटे तौर पर कैश का लेन देन ही है, कैश में ही होता है? तो उस पर सतीश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में हुए हैं। नौशाद भाई जुड़ गए हैं। नौशाद अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नौशाद भाई, क्या ये बात सत्य है? आप कब से सहारा में हैं? जैसे उन्होंने बताया सतीश जी ने कि 1991 से हैं और 2016 तक वो एक्टिव थे सहारा में। मतलब आप समझिए कि 26-27 साल तक ये एक्टिव रहे, 25 से 26 साल तक ये एक्टिव रहे सहारा में। ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि नेग्लिजिबल, मुश्किल से 1-2 बार ऐसा हुआ होगा जबकि उन्होंने चेक से ट्रांजैक्शन किया। मोटे तौर पर हमेशा ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कैश से हुआ। आपका क्या अनुभव कहता है? जी नमस्कार सभी साथियों को, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक सेकंड रुकिए जरा नौशाद भाई। शशि मंडल जी लिख रहे हैं, आशुतोष जी लगता है सहारा इंडिया के भुगतान से मैं ये खत्म कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं शशि मंडल जी, देखिए हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखिए ना।
आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कांस्टेंट विदाउट फेल सरकार पे, प्रबंधन पे, सब पर दबाव बना रहे हैं और उसका नतीजा आ रहा है धीरे धीरे। कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी लड़ रहे हैं, सरकार अब दबिश भी दे रही है, बैकफुट पर है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पैसा एक भी कहीं नहीं जाना है, जितना समय लग जाए लड़ाई लड़ेंगे। नौशाद भाई बोलिए। आशुतोष जी, जो हमारे संजय भाई ने कहा ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक राज की बात और बता देता हूं। राज की बात यह है कि सहारा इंडिया ने जो पैसा लिया है 95% पैसा कैश में लिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूं कि जो पेमेंट किया जाता था वो भी कैश में किया जाता था। और बल्कि यहां तक होता था कि सपोज कीजिए कि मैं 50,000 रुपए की एफडी लेके अगर मैं ऑफिस पे चले जाता हूं तो 50,000 रुपए मैं रख लूंगा और दूसरे जमाकर्ता का पेमेंट मैं करा दूंगा। यानी कि एक ऐसा सिस्टम इन्होंने अपना रखा था जो ना तो अकाउंट में ही जो इनका करेंट अकाउंट होता है कंपनी का, ना तो उस अकाउंट में ही पैसा जाता था। और कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा जो सहारा के ऑफिस का गल्ला होता है उसे भी नहीं आता था। बाहर के बाहर ही सहारा प्रबंधन उस पैसे को एफडी के रूप में काट के उसे दूसरे के नाम ट्रांसफर के वो पैसा वापस भी कर देता था। ये सत्य है कि पैसे का बहुत गोलमाल हुआ। 95% पैसा कैश में लिया जाता था। और आज जांच में बहुत बड़ी परेशानी ये भी आ रही है क्योंकि हमारी जांच जो है ईओडब्ल्यू एक आर्थिक अपराध शाखा है, वो उसने शुरू कर दी है। और जो अधिकारी ने बताया कि नौशाद जी, जो हम देख पा रहे हैं कि सहारा के जो ऑफिसों में है, जो इनके अकाउंट है, अकाउंट में कैश नहीं शो कर रहा है। तो हमने उनको बताया कि कैश कैसे शो करेगा। वो कैश तो इन्होंने लिया और दिया, एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया। अब वो जो फंड होता था, फंड वो यही फंड भेजते थे जो इनका फंड बचता था। और बहुत मोटे स्तर पे ऐसा नहीं है, ये तो अब हुआ है। अब मामला हुआ है कि पैसा नहीं हो पाया, लेकिन कैश में इतना पैसा आता था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं तो सारा प्रबंधन पे एक आरोप लगाता हूं, कई बार हार्ड कैश भी गया है, हार्ड कैश भी सहारा के ऑफिसों पर मुख्यालय में गया है। ये भी मैं आपको बता देता हूं जी। अफसिया सबरेज कह रहे हैं बहुत परेशान हूं सर। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं असफिया बहुत आप परेशान हैं। ये भी मोहम्मद नफीस भाई लिख रहे हैं 2018 के पहले पेमेंट हुआ है। और ऊपर भी अभी सैल्यूट लिख रहे हैं बहुत, इनका नाम में ये 1 मिनट जरा मैं नाम इनका पढ़ दूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।